हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टैट पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं डीवीटी का नया अपडेट आया है और नया अपडेट में क्या है उस पर बातचीत करेंगे। अनसीड आधार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पर बातचीत करेंगे और टीचर मार्क्ड बाय टीचर एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, उसमें किस प्रकार से बच्चों के खाते को सिंक करना है, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। और डीवीटी के नए वर्जन अपडेट करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां पर सर्च बार में लिखेंगे प्रेरणा डीवीटी और प्रेरणा डीवीटी सर्च करने के बाद आपको यहाँ इस प्रकार सा लिखा मिलेगा ओपन, और यदि आपने पहले अपडेट किया हुआ है तो ओपन मिलेगा और यदि आपने अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको अपडेट कर देंगे। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इस प्रकार के इंटरफेस पर सामने आ जाता हूँ। तो मैं इस प्रकार के इंटरफेस पर यहाँ आ जाता हूँ और मैं अब यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, डीवीटी और अपडेट गार्जियंस और वेरीफाइड ड्रॉप आउट। तो हम यहाँ से डीवीटी ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से डीवीटी ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर ये नेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा, नीचे आ जाएंगे आप PFMS बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स। तो आप यहाँ पर इसको फिर क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर यहाँ आप नए वर्जन आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ आपको दिखाई देगा अनसीडेड आधार बैंक खाता और सीडेड बैंक आधार खाता। सीडेड आधार बैंक खाता, इस ऑप्शन के अंतर्गत उन बच्चों का विवरण मिलेगा जिनका आधार बैंक खाते से लिंक है, और अनसीडेड आधार बैंक खाता, इनमें उन बच्चों का विवरण मिलेगा जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है। तो उसके लिए आपको अभिभावकों से बताना होगा, समझाना होगा। ये 3-4 कंडीशन हो सकती हैं जो सामने आ सकती हैं, जो आपको समझानी पड़ेंगी। आप उनसे कहेंगे कि आपके पास हो सकता है कि 1 से अधिक खाते हैं और सभी आधार खाते आधार से लिंक हों, और जो लास्ट में आपने आधार से बैंक खाता सीडेड कराया, लिंक कराया है, आप वहां जाकर के चेक करें आपका पैसा जो लास्ट में आपने सीडेड लिंक कराया है, आपका पैसा उसमें पहुंच गया होगा। ये तब है जब 1 से अधिक अकाउंट हैं और आपको उसने दूसरा अकाउंट दे रखा है। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जिस खाते को आपने डीवीटी में फीड किया है, जरूरी नहीं है कि उसी खाते में जाए, बल्कि धनराशि आधार से सीडेड अन्य खाते में जाएगी। अर्थात आधार से जिस खाते में लिंक होगा उसी में धनराशि जाएगी। आप ये उनको समझाएंगे। और थर्ड कंडीशन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जिस खाते को आपने फीड किया उसी बैंक खाते में जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये डीवीटी का पैसा अन्य बैंक खाते में या पोस्ट ऑफिस के खाते में अथवा
स्वयं सहायता समूह के खाते में या अन्य किसी योजना के अंतर्गत खुलवाए गए खाते में धनराशि जा सकती है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जिस खाते में आधार लिंक होगा उसी में धनराशि जाएगी। और फोर्थ कंडीशन हो सकती है, यदि आपका खाता अर्थात अभिभावक का खाता ऋणात्मक श्रेणी में है। ऋणात्मक श्रेणी से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि हर बैंक की एक मिनिमम धनराशि रखने की एक मानक होता है कि यदि 1000 मान लीजिए गांव का है तो 1000 रहने ही चाहिए, और यदि 1000 से कम है तो उसमें बैंक अपना पैसा काटना प्रारंभ कर देता है। तो ये हो सकता है कि उसके अकाउंट में, अभिभावक के अकाउंट में डीबीटी का पैसा पहुंचा हो, लेकिन ऋणात्मक में होने के कारण जितने भी पैसे कटने चाहिए उतने पैसे काट लीजिए। मान लीजिए 1000 रुपये ऋणात्मक में पहुंच रहे हैं तो सिर्फ 100 रुपये ही प्रदर्शित होंगे। तो ये कंडीशन आपको बतानी होगी कि ये कंडीशन भी, ऋणात्मक वाली कंडीशन भी हो सकती है। अब चलते हैं हम अनसीडेड आधार बैंक खाते के अंतर्गत मार्क्ड बाय टीचर। तो अनसीडेड ऑप्शन को आप यहाँ क्लिक करेंगे और अनसीडेड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन खुलकर आएंगे, नॉट सीडेड और मार्क्ड बाय टीचर। ये मार्क्ड बाय टीचर नया ऑप्शन है, इसके विषय में भी बात करेंगे। और यहाँ पर जब नॉट सीडेड होता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ आता है, आधार से कोई बैंक खाता जुड़ा नहीं है। इस प्रकार से भी, या मोबाइल नंबर कुछ ऐसे लिखा आता है, या कुछ भी कंडीशन यहाँ लिखी आती है। अब बात करते हैं कि नॉट सीडेड को हमें मार्क्ड बाय टीचर में कैसे पहुँचाना है। तो यहाँ आप ये चेक बॉक्स यहाँ आप देख रहे होंगे, इसको यहाँ पे हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से नॉट सीडेड के जो विवरण होगा, यहाँ पर जो यहाँ सूची होगी, वो सूची में से जिसको हम मार्क्ड करेंगे, जिस बच्चे के को यहाँ से मार्क करेंगे, वो बच्चा हमारा नॉट सीडेड से रिमूव होकर के मार्क्ड बाय टीचर में पहुँच जाएगा, मार्क्ड बाय टीचर की सूची में पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इस प्रकार से दो ऑप्शन आएंगे, हाँ या नहीं। तो हम यहाँ हाँ करेंगे और हाँ करने के बाद अब हम आज आ चुके हैं मार्क्ड बाय टीचर में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मार्क लग चुका है और मार्क लगने के बाद यहाँ हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हमने मार्क कर दिया है और हम मार्क बाय डाटा में आ चुके हैं। तो मार्क बाय डाटा में हमें एक कार्य करना होगा। यहाँ हमें ऊपर, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिस डाटा इज नॉट सिंक्ड, क्लिक हियर टू सिंक। तो आप यहाँ इसको क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद नीचे लिखा आएगा डाटा इज सिंक्ड। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा आ जाएगा ग्रीन कलर में। तो यहाँ आपका पैसा, बच्चे का पैसा उसके खाते में पहुँच जाएगा। लेकिन यदि आप दिस डाटा इज़ नॉट क्लिक सिंक, क्लिक हियर टू सिंक पर क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ से सिंक नहीं होने के कारण बच्चे का पैसा बच्चे के खाते में अपडेट नहीं हो पाएगा। तो ये कार्य आपको ज़रूर कर लेना चाहिए कि दिस डाटा इज़ नॉट क्लिक को आप यहाँ से सिंक करेंगे और सिंक करने के बाद यहाँ पर डाटा इज सिंक
यदि हरा सा आ जाता लिखा हुआ तो आप समझिए कि बच्चा का खाते में पैसा पहुंच जाएगा, आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरा, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि बच्चों के अभिभावक से इस चीज़ को और मालूम कर लेंगे कि क्या आपके अकाउंट में 3 महीने से ज़्यादा, ऐसा तो नहीं हुआ कि 3 महीने से ज़्यादा हो गए और अपने लेन देन नहीं किया और निष्क्रिय हो चुका है। यदि निष्क्रिय हो चुका है तो आप उसमें 500 रुपये डलवा करके उसे आप सक्रिय करवा सकते हैं। इस तरह से यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टैट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।